दोस्तों, स्वागत है आपका लॉजिक बस की पहली सीरीज करियर की पहली सीढ़ी में। अक्सर स्टूडेंट, गार्जियन, पेरेंट कंफ्यूज होते हैं कि 8th या 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट या स्ट्रीम चूज करना चाहिए। इस वीडियो में हम हर स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स को सरल भाषा में उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटीज को समझेंगे, ताकि आप कॉन्फिडेंस के साथ फैसला ले पाएं कि कौन सा रास्ता किसके लिए सही है। चलिए शुरू करते हैं आगे की वीडियो को। क्या आप बस स्ट्रीम सुनकर डिसाइड कर रहे हैं? भाई ने साइंस लिया था तो मैं भी लूँगा। कॉमर्स में मैथ्स नहीं होता है। आर्ट्स वो लोग लेते हैं जिनके मार्क्स कम होते हैं। इसी तरह की चीज़ों को सुनकर हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरफ जाना चाहिए, जबकि यह सही तरीका नहीं है। हर स्ट्रीम एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आप उसको समझें कि उसमें सक्सेस के लिए आपको क्या चाहिए, क्या स्ट्रेंथ, क्या वीकनेस, क्या है उस स्ट्रीम की अपॉर्चुनिटीज, कितनी अपॉर्चुनिटी है, क्या चाहिए इसमें सक्सेस के लिए, कितना कंपटीशन होगा, कैरियर कैसा मिलेगा, कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं इस फील्ड में। तो स्ट्रीम चूज करने से पहले हमें इन 4 पॉइंट का ध्यान देना चाहिए। रिसर्च करना चाहिए कि क्या कंपटीशन कितना है इस फील्ड में कंपेयर टू अदर फील्ड्स, करियर कैसा होगा, आप किस तरह के आने वाले फ्यूचर में किस प्रोफेशन में जाएंगे, या फिर कितनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है करंटली, अब 5 साल बाद 10 साल बाद कितनी अवेलेबल होंगी। तो इन सही फैक्टर को देख करके ही हमें डिसाइड करना चाहिए। आगे हम बारी बारी एक एक स्ट्रीम को डीप में समझते हैं। तो बात करें साइंस के लिए, तो ये क्यूरियस प्रॉब्लम सॉल्वर्स के लिए है, जो प्रॉब्लम को क्यूरियोसिटी के साथ सॉल्व करना जानते हैं, या वो किसी भी नेचर की प्रॉब्लम को हो सकता है। वो साइंस उनके लिए है जो मशीन्स, टेक, स्पेस, बॉडी या फिर बायोलॉजी बोल दें, या फिर नेचर को लॉजिक से समझना चाहते हैं, जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक से डरते नहीं हैं, वो उसे लग करके सॉल्व करते हैं और उनको अच्छा भी लगता है, अनुभव लगता है, मज़ा भी आता है। इसमें माइंडसेट की बात करें तो इसमें मैथ साइंस में इंटरेस्ट होना चाहिए, पेशेंस फॉर लॉन्ग स्टडी आवर्स, क्योंकि घंटों आपको बैठ करके एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ सकता है। प्रैक्टिकल और एनालिटिकल थिंकिंग चाहिए, क्योंकि आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो, तो उस प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको एनालिटिकल स्किल चाहिए होगी। वो प्रॉब्लम हो सकता है फर्स्ट टाइम में आप सॉल्व ना कर पाओ, सेकंड टाइम, थर्ड, फोर्थ टाइम, तो आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या गलत वे है, क्या सही वे है। इस तरह से आप लॉजिक्स के तरीके से प्रॉब्लम को या नेचर को समझते हैं। इसमें करियर की बात की जाए तो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, रिसर्चर, प्रोग्रामर, डाटा साइंटिस्ट, टीचिंग, तो जो लॉजिकली चलती है हर वो चीज़ जो लॉजिकली हर वो चीज़ जो लॉजिकली एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है सॉल्व करने के लिए, आप उस करियर में जा सकते हैं। इंजीनियर्स में बहुत सारे तरह के इंजीनियर्स भी होते हैं, डॉक्टर में कई तरह के डॉक्टर होते हैं, रिसर्चर में हर एक फील्ड के अलग रिसर्चर होते हैं, और टीचिंग में भी आप जा सकते हैं। इसमें बात करें तो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन स्कोप हाई है, क्योंकि आने वाला फ्यूचर हमारा टेक साइंस का ही है, तो इसलिए इसके स्कोप हाई रहेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट की, कॉमर्स की। बात करते हैं कॉमर्स की, तो जिनके दिमाग में हमेशा बिजनेस और पैसा होता है, उनके लिए है, जो पैसा, स्टॉक मार्केट, अकाउंट को समझना चाहते हैं, मैथ्स और नंबर से दोस्ती है। ये बहुत ही अंडररेटेड कोर्स है, लेकिन इसमें स्कोप और पैसा ज़्यादा होता है। हम बात करें माइंडसेट की, तो सोचने का तरीका थोड़ा बिजनेस मैन जैसा होना चाहिए, क्लियर और ऑर्गेनाइज दिमाग रखें, इंटरेस्ट इन पैसा होना चाहिए, इकोनॉमी को समझना चाहिए और सिस्टम को समझने की एबिलिटी होनी चाहिए कि इन पैसे का इनकमिंग आउटगोइंग कैसे होता है। तो ये वो फील्ड हैं, जब आप बिजनेस करना चाहते हैं और कॉमर्स बैकग्राउंड से आप आते हैं, तो आपको बिजनेस के बारे में, इनकमिंग आउटगोइंग फाइनेंस से होती है बिजनेस, तो आप समझ पाते हैं कि क्या प्रॉफिट है आपका, क्या लॉस है, और किस तरह से आपको मैनेज करना चाहिए कि लॉस में ना जाए चीज़ें। तो इस तरह की चीज़ें समझने के लिए इसमें बात करें तो आप इसमें प्रोफेशनल भी बन सकते हैं, जैसे CA एक टॉपिक एग्जाम है, MBA टॉपिक एग्जाम्स हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकते हैं कि आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज है फाइनेंस की,
कॉमर्स के जरिए, तो आप किसी और कंपनी या फिर किसी बिजनेस को एडवाइस कर सकते हैं। आप बैंक्स में जॉब ले सकते हैं, एनालिस्ट बन सकते हैं, आप खुद का अपना स्टार्टअप भी कर सकते हैं। आपने अपने बिजनेस को खड़ा किया, आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, उसके बदले में चार्ज कर सकते हैं उनके स्टार्टअप बिजनेस को ग्रो करने में। इसमें शुरुआती में लगता है ईजी है, क्योंकि मैथ्स केवल नंबर्स और कुछ ही प्रॉपर मैथ्स होती है, प्रॉपर मैथ्स नहीं होती हाई लेवल एज कम्पेयर टू साइंस एंड मैथ्स। तो लगता है आसान है, बट डेप्थ में इतना जाएंगे उतना नंबर से आपको खेलना रहेगा कि बीच में बिजनेस क्या चल रहा है, कितने नंबर इधर गए, कितने लॉस क्या हुआ। तो इसलिए बाद में टफ होता है, बट इट्स सिंपल इफ यू अंडरस्टैंड द बिजनेस। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की, आर्ट्स। आर्ट्स वैसे कहते हैं कि जिनके नंबर कम होते हैं वो लेते हैं, लेकिन इसको लेने के लिए आपके पास ज़्यादा सोचने की क्षमता होनी चाहिए, कि आपकी क्लियरिटी होनी चाहिए कि आप ये क्यों ले रहे हैं। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आप साइंस, मैथ्स या बिजनेस इन तीनों को नहीं चाहते हैं आप करना, तब आपको इस पे आना चाहिए। आपके पास पूरी क्लियरिटी होना चाहिए कि आप इस स्ट्रीम को क्यों ले रहे हैं। इस स्ट्रीम में बहुत ही हाई अपॉर्चुनिटी होती हैं। जो भी आप करेंगे आप सोसाइटी के लिए करेंगे, आप लीडर बन सकते हैं, आप हिस्टोरियन बन सकते हैं, आप लॉयर बन सकते हैं। तो स्ट्रीम उनके लिए है जो सोसाइटी, हिस्ट्री, लिटरेचर, लॉ जैसे टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं। माइंड क्रिएटिव और थॉटफुल सोचने वाले होना चाहिए। और बात करें माइंड की, तो रीडिंग का शौक होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको सोसाइटी और हिस्ट्री और चीज़ों को समझने के लिए आपको लॉन्ग आवर्स तक स्टडी करना पड़ेगा बुक्स को और चीज़ों को। अब आपको बिग पिक्चर थिंकिंग होना चाहिए, मतलब आप समाज को समझने की एबिलिटी रखते हों, लोगों को समझने की एबिलिटी रखते हों, इस तरह की चीज़ें। सेल्फ ड्रिवन स्टडी स्टाइल, आप जानते हैं लॉयर्स या फिर एक हिस्टोरियंस और भी ज़्यादा ये सेल्फ से स्टडी करते हैं, खुद से बुक्स को और चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहते हैं। और कैरियर की बात करें तो आप प्रोफेसर बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, राइटर, जर्नलिस्ट, डिजाइनर, एनजीओ लीडर्स, बाकी गवर्नमेंट एग्जाम पे आप देख सकते हैं। तो जो कहना है, आप लो मार्क्स नहीं, क्लियर सोचने वाले चाहिए इसमें। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, आईटीआई पॉलिटेक्निक फॉर अर्ली करियर, स्किल्स प्लस करियर। ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल स्किल कह सकते हैं आप, एक तरह से स्ट्रीम है आफ्टर 10th। क्योंकि इससे क्या होता है कि आप जल्दी इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, आप अर्निंग करने लगते हैं। पर हाँ, इसमें आपकी प्लानिंग सही होनी चाहिए। तो आईटीआई डिप्लोमा उनके लिए है जो 10th के बाद जॉब या स्किल सीख करके जल्दी इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल फोकस करते हैं। और इनके लिए माइंडसेट क्या होना चाहिए, काम करके सीखना। आप थ्योरी नहीं पसंद करते, लेकिन आप काम करके सीखना पसंद करते हैं। पेशेंस और प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि आप काम करके सीखने वाले हैं, तो आपका पेशेंस होना चाहिए कि धीरे धीरे आपको चीज़ों को मास्टर करनी है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, कि अगर आप आईटीआई पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आपको पॉलिटेक्निक के बाद रुकना नहीं है, आपको आगे ही बढ़ना है, आपको ऑफिसर पोस्ट में आगे प्रमोट भी होना है, तो आपको बीटेक करना जरूरी है। इसलिए आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग और बीटेक को अपने पास रखें। और इसमें करियर की बात करें तो टेक्नीशियन हो गया, गवर्नमेंट जॉब्स हो गए, फैक्ट्री जॉब्स हो गए, उसके लेटर में आप बीटेक करके बाकी और प्रमोशन या फिर ऑफिसर पोस्ट के लिए देख सकते हैं। ये आजकल काफ़ी स्कोप में है और इससे जो रोजगार भी जल्दी मिल जाता है। तो कह सकते हैं डाइट काम, स्टेबल फ्यूचर, लेकिन स्मार्ट प्लानिंग चाहिए, ताकि आप आगे अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ साथ आगे कैरियर को देख पाएँ। जहाँ तक हमने बात करी अभी बेसिक्स स्टार्ट के लिए कि क्या स्ट्रीम चूज करनी चाहिए, तो मैं कहना चाहूँगा कि स्ट्रीम चूज करने से पहले रुको, सोचो, समझो। आपके इंटरेस्ट में क्या है, आपका गोल क्या है, जॉब, बिजनेस, आप कितना प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि हर स्ट्रीम में अपने तरीके के प्रेशर होते हैं। कहने के लिए एक लॉयर का प्रेशर ये होता है कि वो चीज़ों को सही तरीके से समझे, क्लाइंट को समझे। एक हिस्टोरियन का पर्पज़ होता है कि बुक्स को, हिस्ट्री को सही समझे। एक डॉक्टर का पर्पज़ होता है कि वो अपने जो भी उसके कस्टमर हैं, क्लाइंट है जो भी, उनको प्रॉब्लम को समझे, क्योंकि वो बता नहीं पा रहे हैं फिर भी आपको समझना होता है। एक डॉक्टर या एक इंजीनियर का होता है कि प्रॉब्लम्स को, जो भी उसकी प्रॉब्लम दी गई है, उसको सही तरीके से सॉल्व करे ताकि ह्यूमैनिटी को बेनिफिट करे। और उसको प्रॉब्लम, अब डॉक्टर के लिए प्रेशर लगे, इसको इंस्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करना है। इंजीनियर के लिए प्रॉब्लम टफ हो सकती है, उसको सॉल्व करने में 2 दिन, 6 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते भी लग सकते हैं। तो कितना प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, इसके बेसिस पे भी डिसाइड करें। स्ट्रीम चूज करना कैरियर का पहला कदम है, बस मार्क से नहीं, समझ से लेना चाहिए, ये हम कोट कह सकते हैं। और बाकी आगे साइंस की पूरा ब्रेकडाउन करूँगा स्ट्रीम का, कि क्या डॉक्टर्स, क्या इंजीनियर्स, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं आपकी, क्या क्या कर सकते हैं 12th के बाद या 10th के बाद। शेयर करो ये पोस्ट, शेयर करो किसी कन्फ्यूज स्टूडेंट के साथ या दोस्त के साथ, फॉलो करो लॉजिक वर्स को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।